वहाँ तो अनेकों सिनेमा में आपको मिलेगा सिंदूर देते हुए सुहाग रात मनाते हुए फोटो आता है। पर सर कई के चक्कर में उनकी माँ छूट गई है। माँ ये सब बिल्कुल गलत बोल रही है। सब परिवार से बात होती है, कुछ छूट नहीं गई है। शादी करना है पति के तौर पर, तो आप पति बनाने से पहले ही यदि आप जलील कर दिए, उसके घर पर चले गए, वहाँ पर गुंडा मवादी सबको लेकर आप पहुँच रहे हैं, तो लड़की को लग रहा है कि लड़की को खतरा लग रहा है कि ये लड़का कहीं बाद में जाके हमसे शादी नहीं किया तो क्या करे नहीं करे, दबाव में डालने के लिए। पर लड़की का आरोप है कि हम इस घर में पहले रोशन रोही के घर में रह चुके हैं, हम इनकी पत्नी हैं, घर में बंद कमरे में शादी हुआ, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। इससे पहले ही यदि इतनी हंगामा हो जाएगी तो कोई उसको धर्म पत्नी के तौर पर कैसे स्वीकार करेगा। घर क्या किसी संस्थान से पूछकर यदि लोग एक दूसरे के साथ रहे, एक बंद कमरे में रहे या संबंध स्थापित किए या डेवलप किए, यदि तुम शादी नहीं किया तो झूठा मुकदमा फंसा देंगे, धमकी दे देंगे, शादी का प्रस्ताव जाता है तो आपको डिनाइल का भी अधिकार होता है। तो पहले होता था पकड़ुआ विवाह कि पकड़ के शादी कर दो, लड़का मेरिटोरियस है, तो अब होता है धमकौआ विवाह। पता चलने लगी है कि कुछ भी घटनाएं हो तो माँ बाप के उसके लड़का के घर पर लड़की चली जाती है, वहाँ हो हंगामा करके उसके सामाजिक तौर पर जो है उसकी छवि को खराब। रोशन रोही जी, आज आप हाई कोर्ट के शिवनंदन सर के पास पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला हुआ? मामला ये है कि थोड़ा लाउड बोलिएगा। मामला ये है कि कुछ एक लड़की है किरण सिंह, हाँ, वो मुझे फंसा रही है। मतलब जो भी मतलब मीडिया में आके बोल रहे हैं सब गलत है, इसलिए हम मीडिया में मतलब कुछ बात नहीं रखे हैं, अपना हम कानून से कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सर के पास आए हैं। सर के पास है। सर रोशन रोही जी आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा? अभी इनके घर पर महिला विकास मंच की टीम पहुंची थी, होल हंगामा भी हुआ है। देखिए, सवाल इनका व्यक्तिगत लड़ाई महिला विकास मंच से नहीं है, वो तो समाज। थोड़ा लाउडली बोलिएगा सर। महिला विकास मंच का जब आपने जिक्र किया तो वो लोग इनका लड़ाई उससे नहीं है। सवाल ये है कि महिला विकास मंच भी अपना एक निजी संस्थान है जो महिलाओं को मदद करती, तो उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि देखिए, आजकल जो एक नई पैटर्न चली है समाज के अंदर कि कोई भी लड़की या लड़का हो, प्रेम प्रसंग का मामला होता है तो वो किसी के माँ बाप या समाज से इजाज़त लेकर नहीं करता है। तो ये एक प्रथा चलने लगी है कि कुछ भी घटनाएं हो तो माँ बाप के उसके लड़का के घर पर लड़की चली जाती है, वहाँ हो हंगामा करके उसके सामाजिक तौर पर जो है उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। तो यही एक प्रकरण था। तो घर पर यदि ये, मैं कानूनी बात बता रहा हूँ कि किसी के घर पर घुसकर जबरदस्ती आप यदि चले जाते, वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। रोशन रोही का घर नहीं है वो, केवल इसके माँ बाप भाई बहन सभी लोगों का घर है। उस घर में यदि कोई अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करेगी तो ये हाउस ब्रेकिंग का जो है आईपीसी की धारा 449, 450, 460 पर जाएंगे तो उसमें आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है। तो रात में यदि घुसते हैं सूर्यास्त के बाद तो उसके लिए अलग प्रावधान है, हमला किए जानलेवा तो अलग प्रावधान है। तो ऐसे परिस्थिति में इन्होंने एक शिकायत दर्ज की है कि हमारे घर पर जबरदस्ती घुसकर किसी के बहकावे में वो जा रही है और वो इनके ऊपर जानलेवा हमला भी करवा रही है, धमकी दे रही है। तो इन्होंने जो कानूनी उपचार हो सकता था किए, तो ये तो एक कानूनी बात हो गई। अब व्यक्तिगत तौर पर देखिए कि ठीक है निजी संबंध था, तो बैठ कर देखिए संबंध यदि किसी को के साथ शादी का प्रस्ताव जाता है तो आपको डिनाइल का भी अधिकार होता है। तो पहले होता था पकड़ुआ विवाह कि पकड़ के शादी कर दो, लड़का मेरिटोरियस है, तो अब होता है धमकौआ विवाह कि यदि तुम शादी नहीं किया तो झूठा मुकदमा फंसा देंगे, धमकी दे देंगे, ये वो इत्यादि। तो ये धमकौआ विवाह की तरफ बातें बढ़ रही थी। इन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर इसके क्या क्या कानूनी उपचार है, तो मैं यही चाहूँगा कि अभी केस मुकदमा दोनों पक्षों में से कोई न करे, बैठ के यदि लोगों का आपसी मामला है समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कानूनी तौर पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लड़की के लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो कानूनी तौर पर जो कर सकती है करे। इनके लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो करे। लेकिन ये निजी तौर पर ये लोगों का संबंध डेवलप किया है। ये कलाकार हैं, मगही और भोजपुरी में इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। वो लड़की भी मॉडल है, हीरोइन है, काम करती है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको यदि इस तरह का कोई वारदात है, ग्रीवांसेस है, तो बंद कमरे में कीजिए। समाज में इसका गलत मैसेज जाएगा, एक को देखकर दूसरा, दूसरा को देखकर तीसरा एक काम होने लगा है। तो ऐसे परिस्थिति में मान लीजिए लड़की यदि घर पर चली जाती है तो समाज में क्या मैसेज जाएगा, उसको देख के कोई और चला जाएगा, कोई और उसके घर पर चला जाएगा। तो क्या गलत चीजें हैं, तो इस चीजों का रोक होना चाहिए। और एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति जितने लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, ये हैं, आप
कानून को हाथ में ना ले। यदि कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको आप मीडिया में लाकर हर चीज़ को एक्सपोज कर ये समाज को जो है सो गलत कुप्रथा पर न ले जाए, ये भी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार तो क्या महिला विकास मंच जिम्मेदार पे नागरिक होने के नाते सभी लोगों का कर्तव्य है। जी मैं किसी संगठन का व्यक्तिगत तौर पर नाम का उदाहरण नहीं लेना चाहूँगा। एक सभी लोगों का, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप एक नागरिक हैं हिंदुस्तान के। तो ये समाज कैसे बचेगा, ये गलत परंपरा का ये प्रमोशन ठीक नहीं। हाँ, कोर्ट इजाज़त देगी, कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। कोर्ट यदि कहेगी कि नहीं ये गलत हुआ है, इसको रहना चाहिए उस घर में, तो रहेंगे। लेकिन यदि केवल आरोप लगा दिया कोई व्यक्ति और आरोप के बिना पर आप यदि किसी को व्यक्तिगत सहयोग करके उसको घर तक पहुंचाते हैं, अवैध तरीके से घर में स्थापित करते हैं, ये गलत परंपरा के क्या किसी संस्थान से पूछकर यदि लोग एक दूसरे के साथ रहे, एक बंद कमरे में रहे या संबंध स्थापित किए या डेवलप किए, तो आज समाज के बीच में ये क्यों लाया जा रहा है? तो तुम पूछ करते और कोई बहुत ऐतिहासिक काम तो नहीं है, ये भी एक गलत बात है। कोई भी आदमी यदि आगे बढ़ता है जीवन में अपने मेहनत के बदौलत, तो शादी से पहले ही यदि इतनी हंगामा हो जाएगी तो कोई उसको धर्म पत्नी के तौर पर कैसे स्वीकार करेगा? घर, कोई भी आदमी घर बसाना चाहते हैं तो ये घर, कितने घरों को इस तरीके से बसाया जा सकता है? आप आवेग में आकर, जोश में आकर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि जो कानूनी उपचार इनको हो सकता था, चूंकि इनके ऊपर ऐसा संदेह है कि आवेदन दिया जा रहा है, तो कानूनी तौर पर इनको जो उपचार समझ में आया उसके लिए इन्होंने मेरे पास आए हैं। तो हम इनका देखते हैं, अभी केस को अध्ययन करते हैं, तब इनका भी केस हम लेंगे कि नहीं लेंगे वो बाद में हम बताएंगे। पर सर मेरे पास आ गए तो मैं इनका वकील हो गया या ले लिया। मैंने जो हमारी जो सामाजिक दायित्व है, मैंने इनको समझाया कि भाई आपके साथ यदि क्या मामला हकीकत है, यदि केस मुकदमा से बाहर यदि बीच का रास्ता है, समझौता का रास्ता है, सामाजिक पहल करके भी आप लोग यदि इस संकट से दूर हो सकते तो होना चाहिए। कोर्ट कचहरी में बहुत हरास दोनों पक्ष को होता है, तो इससे बचना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि लोग नहीं मानेंगे तो मजबूरी में ही से हॉस्पिटल और कोर्ट भारी मन से ही लोग आते हैं, स्वेच्छा से कोई नहीं आना पसंद करते हैं। यही चीज मैंने इनको समझा। सर, पर लड़की का आरोप है कि हम इस घर में पहले रोशन रूही के घर में रह चुके हैं, हम इनकी पत्नी हैं, घर में बंद कमरे में शादी हुआ, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आपको बता रहे हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक सेक्शन 7 है जी, वो कहता है कि शादी होने के लिए, मैं कानूनी बात कह रहा हूँ, केवल आप वो सिनेमा के स्टाइल में मांग में सिंदूर भर दिया तो वो शादी नहीं है। या देखते होंगे सिनेमा में कि त्रिशूल में ऐसे हाथ दिया और मांग भर दिया, तो खून भरी मांग होगी, सिंदूर भरी मांग नहीं। और खून भरी मांग को शादी का दर्जा नहीं दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 का मुताबिक। तो शादी जब तक नहीं हुआ तब तक आप उसको पति नहीं कर सकते हैं, और पति नहीं है तो पति का घर आपका घर नहीं हुआ। तो ये जो है अवैध संबंध को आप शादी नहीं कर सकते, अनैतिक संबंध को आप शादी नहीं कर सकते हैं, या एक तरफा मोहब्बत को भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई लड़का आपको पसंद हो गया, वो यदि वो प्रस्ताव आप दे रहे हैं शादी करेंगे, ठीक है, और हमको पसंद नहीं, हम कहेंगे शादी नहीं करेंगे, तो उसके लिए केस होना उचित है क्या? तो वही बात इनका कहना, मैं इन्होंने जो इतने देर तक मुझे कहा, लेकिन इनका कहना है कि देखिए हमको वो लड़की जो है शुरुआती दौर में पसंद थी, शादी का प्रस्ताव आया तो इन्होंने कहा कि हम शादी पर सोच विचार के करेंगे। इनका कहना है कि मेरा कैरियर है, अब ये बहुत अच्छा स्टार में अपना नाम हो रहा है, अच्छा गायक के तौर पर, एक आर्टिस्ट के तौर पर नाम हो रहा है, तो लड़की को लग रहा है कि लड़की को खतरा लग रहा है कि कहीं लड़का कहीं बाद में जाके हमसे शादी नहीं किया तो क्या करे नहीं करे, दबाव में डालने के लिए। तो ये उस पर बोले कि बीच का रास्ता यदि हमको अभी कुछ देर वो इंतजार करती रुकती तो हम सोचते। लेकिन ऐसे परिस्थिति में कोई आदमी केवल ये कह के कि हमारी शादी उसी से होनी चाहिए, नहीं है कि शादी तुझी से हो मेरी, तो भाई कैसे ऐसे परिस्थिति में आदमी का डिनायल का राइट होता है? तो आप प्रस्ताव दीजिएगा शादी का। गांव में अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़का लड़की को देखना था, कहता हमें पसंद नहीं, शादी होती, क्या उसमें केस होगा, लड़की घर पे पहुंच जाएगी। सर, फोटो दिखा रहा है भाई के साथ, अपनी माँ के, इनकी माँ के साथ अलग अलग। आपको पता होना चाहिए कि वो ये लोग किस बैकग्राउंड के हैं। सिनेमा और एल्बम में काम करने वाले लोगों के लिए रिश्ते का जो पेज 3 वाली कंसेप्ट पर होती है, वहाँ तो अनेकों सिनेमा में आपको मिलेगा सिंदूर देते हुए, सुहाग रात मनाते हुए फोटो आता है। पर सर कई अनेकों चीजों में वीडियो वायरल होता है, तो किसका जेन्युइनिटी है वो किसके द्वारा डिसाइड होगा? तो कोर्ट के द्वारा डिसाइड होगा कि ये मामला क्या है जी। अगर सवाल ये है कि ये है रिलेशन, तो डिनायल का भी तो राइट है। आप देखिए, स्वेच्छा से यदि संबंध, यदि लड़की बालिग है, स्वेच्छा से वो संबंध स्थापित करती है, तो बाद में वो ये नहीं कर सकते कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ था। जान लीजिए, नाबालिग होती तो उसके कंसेंट का कोई महत्व नहीं है, लेकिन बाद में आप ये कर सकते, तो किसी के शादी करना है पति के तौर पर,
पति बनाने से पहले ही यदि आप जलील कर दिए, उसके घर पर चले गए, वहाँ पर गुंडा मवादी सबको लेकर आप पहुँच रहे हैं, तो वो भला इंसान कैसे आपको एक्सेप्ट कर सकता है एक धर्म पत्नी के तौर पर? ये एक मामला है। तो इनका यही व्यथा था। बाकी हम लड़की का कहना है कि जहाँ वो लड़की रहती थी इनके फ्लैट पे, तो इन्होंने मना करवा दिया है, फ्लैट को लॉक करवा दिया है। एक चीज देखिए, ठीक है, ये जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके का परंपरा चलना चाहिए? वो गलत था, ये भी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि आप शादी से पहले किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो गलत है, चाहे कोई भी इंसान हो। तो ये इनका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संबंध स्थापित हुआ या क्या हुआ, लेकिन आपको यदि बंद कमरे की बातें यदि मीडिया में आ रही तो समाज में गलत मैसेज आ रहा है, इनकी भी छवि खराब हो रही है। लेकिन लड़की का जो कंडक्ट है अभी, वो बैठकर सामाजिक पहल करके कि नहीं इसमें ये होना चाहिए, बैठ के आपसी समझौता होनी चाहिए। लेकिन आपको आरोप है, उनका क्या कहना है, इनका क्या कहना है, इसका कोई निष्कर्ष इसको कौन तय करेगा, कौन राइट कौन रॉन्ग, ये तो कोर्ट के द्वारा डिसाइड होगा। आरोप के आधार पर किसी का आरोप है सर। रोशन रोही जी, आपसे सवाल रहेगा कि आपने कई इंटरव्यू में कहा है कि हमारे इंटरव्यू में भी कहा है कि हम इनसे शादी करेंगे, पर आप आज डिनाई कर रहे हैं, तो इसका बड़ा कारण क्या है कि लगातार आपके गाने बजने लगे, स्टारडम आ गया, मगही के सबसे बड़ी स्टार के तौर पे आप देखे जा रहे हैं, क्या कारण रहा इसका? कारण यही रहा है कि मुझे पसंद नहीं पड़ा और उसका बिहेवियर जो था चेंज होने लगा, इसलिए हम मना कर दिए। तो इनका मूल कारण ये है, देखिए इनका जो कहना है ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इनका यही कहना है कि शुरुआती दौर में इन लोगों का एक अच्छा दोस्ती था, इसमें कोई इनकार नहीं है। तो इनका वो लड़की प्रस्ताव दी शादी कीजिए। इनका कहना है कि शादी जो हम करेंगे तो आपका भी व्यवहार पत्नी के लायक जो भी एक गुण होता है वो होना चाहिए, वो डेवलप होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, रिश्ते में पवित्रता होनी चाहिए। और वो धीरे धीरे दबाव देने लगी कि शादी आज के डेट में हो जाना चाहिए, अब इनका कैरियर है, बहुत सारा चीज़ है। तो इनको कहा कि हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे बात में कटुता आ गई, ब्लैकमेलिंग का खेलवा के केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, तो कितना लोग डरेगा। तो यही चीज़ की वजह से है। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं, इनको हम भी समझा रहे हैं कि यदि आपके कहाँ कह देने से किसी का घर बस रहा है तो नैतिक कर्तव्य है कि उसको भी देखना चाहिए, परंतु घर बसने का कोई स्कोप बचे तब। अब ऐसे परिस्थिति में एक होता है रिक्वेस्ट का मामला, एक होता है धमका के, तो भाई आप आग्रह कीजिएगा, मनाइएगा, आपको रिश्ते में लगेगा जान है तभी। अभी शादी से पहले ही अब इतना हंगामा खड़ा हो रहा है, तो शादी के बाद क्या ये रिश्ता टिकेगा? घर द्वार छोड़ के आई है लड़की, अपनी माँ बाप को त्याग के आई है। किसके लिए? इनके लिए या सिनेमा में काम करने? 2 साल से इनके साथ रहा है। नहीं, माँ छूट गई है। लड़की का कहना है कि इनके चक्कर में उनकी माँ छूट गई है। माँ ये सब बिल्कुल गलत बोल रही है। सब परिवार से बात होती है, कुछ छूट नहीं गई है। यही है। बाकी अभी इनका केस को हम अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि कैसे क्या। हमारी भी कोशिश है कि दोनों पक्ष में शांति से समझौता हो जाए, हमारी यही पहल होती है। लेकिन इस कंडक्ट को आप लोग मीडिया के माध्यम से जितना इसको चलाएंगे तो समाज पर इसका कुप्रभाव। जी जी, एक सामाजिक दायित्व के नाते मैं इनके केस से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे जिस बात की चिंता है, मुझे जिस बात का डर है वो ये है कि समाज गंदा हो रहा है। ये एक नई परंपरा चली है कि लड़का नहीं पसंद है या लड़का लड़की में प्रेम है तो उसके घर पर जाकर हंगामा लड़की कर देती है, खड़ा हो जाओ, वहाँ हंगामा करो, जलील करो। ये जो एक प्रथा चली है जिसमें लोक लज्जा का खत्म हो गया, लोक का भय खत्म हो गया, इससे समाज पूरा दूषित हो रहा है। इस पर अंकुश लगनी चाहिए। ये सभी लोगों की दायित्व है, जो देख रहे हैं उनकी भी दायित्व है। व्यूअर्स को भी इस तरह का न्यूज़ को मैं कहूँगा कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं तो लोग भी यही समझते हैं और यही खबर लोग प्रसारित करते हैं। अच्छे खबर जो समाज को सही दिशा दिखाए, सकारात्मक वातावरण बनाए। चारों तरफ से जब इस तरह के नकारात्मक वातावरण का खबर चलेगा तो समाज कैसे बचेगा, इसका भी तो पहल होना चाहिए। इस चीज़ पर सभी लोगों का दायित्व है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पहल, मैं एक वकील होने के नाते नहीं इनसे बात कर रहा हूँ। अभी ये आया, मैं केस लूँगा नहीं लूँगा वो बात का चीज़ है, लेकिन इतनी दायित्व तो जरूर है कि कोई भी इंसान का जो है यदि बैठकर समझौता हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से तो ज़्यादा है। तो मैं इनको यही समझा रहा हूँ कि हो जाए। वरना एक चीज़ जान लीजिए कि लड़की का जो कंडक्ट है ज़बरदस्ती घर में घुसने का, वो कानूनी तौर पर सरासर गलत है। उसमें 449, 450, 460 इत्यादि धाराओं के अंतर्गत आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। यदि जबरदस्ती और अवैध तरीके से घर में घुसने की कोशिश की जाएगी तो कानूनी तौर पर जो इनको पहल करना होगा वो करेंगे, और ये किसी से डरने वाले नहीं है।